जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज़ ए केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज़ ए फोर्स दैट बाइंड्स the different atoms of elements। मतलब केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है, वो पावर है जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। नाम का मतलब है केमिकल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड का मतलब है कि आपस में उनका ताल्लुक बनाती है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड फिर वो फोर्स, वो एनर्जी है जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को आपस में जोड़ के उनके दरमियान बॉन्डिंग रिलेशनशिप क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ के एक नया मालिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जिसको कहते हैं। अब इसके अंदर देखें, एक एटम सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का है। तो दोनों एलिमेंट्स के एटम्स ने आपस के अंदर बॉन्ड बनाया और एक नया कंपाउंड बन गया। जिस फोर्स ने इन दोनों एटम्स को जोड़ा है वो क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स पे जाते हैं कि केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स, सो बेसिकली इसकी 4 टाइप्स होती हैं। 4 types of chemical bond. The first one is ionic bond. Second is covalent bond. Third one is coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond. And the last one is metallic bond. Metallic bond. These are all the 4 types of a chemical bond: ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond and metallic bond. क्लियर। अब हम सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट टाइप है आयनिक बॉन्ड उसको पढ़ते हैं डिटेल के साथ। व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की वो टाइप जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। दिस इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बॉन्ड formed by complete transfer of electrons from one atom to an other atom। ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कौन सी है एग्जांपल? कॉमन साल्ट NaCl की एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। ये बनता कैसे है? जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम आयन में चला जाता है, और जो क्लोरीन होता है सॉरी, वो एक इलेक्ट्रॉन जिसने लूज किया होता है वो लेके क्लोराइड आयन बन जाता है।
जब ये दोनों आयन बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, दोनों के दरमियान आपस में अट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड बन जाते हैं। वो क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। क्लियर? तो आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड हुआ जिसके अंदर एक एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गेन होते हैं। दिस इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड। सेकंड टाइप अभी हम पढ़ते हैं, वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड है जिसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ना गेन होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। ठीक है, हर एटम के आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन या लूज करने पड़ते हैं या गेन करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसके आखिरी शेल के अंदर 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, फिर वो लूज नहीं करता ना गेन करता है, वो शेयर करता है। ठीक है, तब जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between different atoms. This is called a covalent bond. ठीक है, इसकी एग्जांपल कोई भी ले लें। फॉर एग्जांपल, दिस इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लें, H2 ले लें, Cl2 ले लें। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम, वो भी कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग के साथ। ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। इसकी आगे दो टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो इसकी पहली टाइप है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो बिटवीन डिफरेंट एटम्स हो, बिटवीन डिफरेंट एटम्स हैविंग पोलैरिटी। जब कोई बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनेगा तो उसके अंदर पोलैरिटी आ जाएगी, एक तरफ पॉजिटिव पोल बन जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव पोल बन जाएगा। ठीक है, तो तब जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल मैं इसके सामने लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल HCl। सेकंड वन इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बने बिटवीन सिमिलर एटम्स, एक जैसे एटम्स के दरमियान बने, तब कौन सा बॉन्ड होता है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसके अंदर नो पोलैरिटी, इसके अंदर जब पोलैरिटी नहीं है तो फिर ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। क्योंकि ये जो बॉन्ड है सिमिलर टाइप ऑफ एटम के दरमियान बनता है, इस वजह से इसके अंदर पोलैरिटी नहीं आती, तो ये क्या कहलाता है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल जो मैंने अभी पीछे दी है, कॉमन एग्जांपल H2 की ले लें, Cl2 की ले लें, एक्सेट्रा। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग के जरिए बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए बनता है, वो क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड। ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ना गेन होते हैं, बल्कि दोनों एटम्स के दरमियान शेयर होते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए कोवलेंट बॉन्ड। इसकी दो टाइप्स हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। So that was all about today's lecture. I hope you got it.